नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। विश्वकर्मा ब्रिगेड का प्रांतीय अधिवेशन लखनऊ के दारुल शफा के ब्लॉक के कॉमन हॉल में संपन्न। अधिवेशन के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री श्री राम आश्रय विश्वकर्मा जी रहे। विश्वकर्मा ब्रिगेड के प्रदेश आशुतोष विश्वकर्मा ने अध्यक्षता तथा संचालन राष्ट्रीय सचिव राजेश विश्वकर्मा ने किया। प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष विश्वकर्मा ने सामाजिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 30 से अधिक ब्रिगेड के अध्यक्षों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। ब्रिगेड के सभी नौजवानों ने निष्ठा और ईमानदारी से काम करने का संकल्प लिया। मुख्य अतिथि आभाविशीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने कहा कि हम अधिवेशन से प्रदेश भर से आए नौजवानों का आभार प्रकट करते हैं। ब्रिगेड के सभी नौजवान विश्वकर्मा समाज की अस्मिता, अस्तित्व और एकजुटता को बनाए रखने तथा सम्मान, स्वाभिमान और पहचान को बनाए रखने के लिए संकल्प ले। विश्वकर्मा समाज के ऊपर हो रहे उत्पीड़न, अत्याचार, अपमान और उपेक्षा को रोकना और आपस में संभाव सौहार्द कायम करना विश्वकर्मा ब्रिगेड का लक्ष्य है। श्री विश्वकर्मा ने कहा कि ब्रिगेड अपने संघर्षों के बल पर कार्य करने के कारण ही प्रदेश का विश्वकर्मा समाज आज विश्वकर्मा ब्रिगेड के नौजवानों पर भरोसा करने लगा है। ऐसे में ब्रिगेड के नौजवानों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। केंद्र और प्रदेश सरकारों की गलत नीतियों के चलते प्रदेश में गरीबी, भुखमरी, महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। महंगी शिक्षा होने के कारण नौजवानों गुणवत्ता युक्त और रोजगार परक शिक्षा से नौजवान वंचित हो रहा है, जिससे लाखों विश्वकर्मा समाज के नौजवान बेरोजगार हो गए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा पुश्तैनी और परंपरागत कारोबार जैसे लोहे लकड़ी के रोजगार को बढ़ावा न देने के कारण विश्वकर्मा समाज का विकास रुक सा गया है। नौकरी और रोजगार के अवसर न मिलने के कारण नौजवानों में निराशा व्याप्त हो गई है। आए दिन विश्वकर्मा समाज के ऊपर हो रहे उत्पीड़न, समाज के नौजवानों की हत्याएं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, जमीनों पर कब्जे तथा फर्जी मुकदमों में फंसाना आदि घटनाओं से विश्वकर्मा समाज दुखी और निराश है। जनपद बागपत, बहराइच, श्रावस्ती और महाराजगंज में समाज के ऊपर हुए जघन्य अत्याचार से विश्वकर्मा समाज में आक्रोश व्याप्त है। विश्वकर्मा समाज पर सत्ता संरक्षित लोगों के अत्याचार पर कार्यवाही न कर भाजपा सरकार बेखबर होकर अपना गुणगान में लगी है। श्री विश्वकर्मा ने कहा कि सपा सरकार में विश्वकर्मा समाज के विकास के चलाए विशेष अभियान जैसे कुटीर उद्योग के ग्राम सभा की जमीन का पट्टा, विश्वकर्मा लोहार बढ़ई समाज के नौजवानों को ITI का प्रमाण पत्र, सरकारी विभागों में पुश्तैनी काम करने वाले लोगों को ही नौकरी और रोजगार देने का कार्य वर्तमान भाजपा सरकार ने बंद कर दिया। विश्वकर्मा समाज के गौरव सम्मान के प्रति भगवान विश्वकर्मा की पूजा दिवस 17 सितंबर को सपा सरकार द्वारा किए गए सार्वजनिक अवकाश को वर्तमान सरकार ने निरस्त करके भगवान विश्वकर्मा का अपमान किया है। विश्वकर्मा समाज भगवान विश्वकर्मा का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। विश्वकर्मा ब्रिगेड का यह अधिवेशन भाजपा सरकार के इस कृत्य की निंदा करता है और मांग करता है कि सरकार 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा का सार्वजनिक अवकाश घोषित करे। अब यह विश्वास हो गया है कि सरकार ही समाज को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और विकास दे सकती है। श्री विश्वकर्मा ने कहा कि विश्वकर्मा ब्रिगेड को प्रत्येक जनपद में 100 नौजवानों की फौज तैयार करनी होगी, जो विषम परिस्थितियों में एकजुट होकर मुकाबला कर सके और समाज के लोगों को सुरक्षा और राहत दे सके। हर जनपद, हर तहसील और हर ब्लॉक में ब्रिगेड का संगठन तैयार किया जाएगा। विश्वकर्मा ब्रिगेड के नौजवानों को संगठन का प्रत्येक जनपद, तहसील, ब्लॉक में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर ब्रिगेड की गतिविधियों का संचालन करेगा और आपसी सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा। विश्वकर्मा समाज के नौजवानों में हीनता की भावना त्याग करने, उनमें आत्मविश्वास पैदा करने और देश और समाज के बेहतर भविष्य के लिए काम करना होगा। महापुरुषों के इतिहास का जन जन में पहुंचाना होगा तथा विश्वकर्मा समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाना होगा। संगठन को प्रशिक्षण शिविर लगाकर नौजवानों को शिक्षित किया जाएगा। कार्यक्रम को महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर विजय शर्मा, महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अच्छेलाल विश्वकर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष राम अवतार विश्वकर्मा, सूरज बली विश्वकर्मा, शिव कुमार विश्वकर्मा, संगठन मंत्री बंटी शर्मा, प्रदेश सचिव राजपाल विश्वकर्मा, एडवोकेट सहित विश्वकर्मा ब्रिगेड के सभी जिलाध्यक्षों ने संबोधित किया। शिव प्रकाश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए यूएफटी लाइव टीवी।